हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने अब थ्योरी का पार्ट तो कर लिया है गूगल सर्च एड्स क्रिएट करने का। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। आपको अकाउंट क्रिएशन करना जो है मैंने बता दिया था, सिखा दिया था किस तरह करना होता है। कैंपेन क्रिएशन भी बता दिया था। बट क्योंकि एड्स बनाने के लिए हमें नए सिरे से जो है वो कैंपेन बनानी पड़ रही है, तो इसलिए आपको शुरू से लेके जो है मैं चल लेता हूँ। ये एक ऐसी डमी अकाउंट है मेरे पास फॉर सैम्पल, तो उसको इस अकाउंट के थ्रू जो है वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं अभी कोई अपनी कोई वेबसाइट नहीं थी जिस तरह का एग्जाम्पल शो कर सकूं, तो मैंने होम रेसिपी के लिए जो है वो fatmaCooks.net के नाम से जो है कोई वेबसाइट थी, ये जो है देख ली है। मेरा से कोई एसोसिएशन नहीं है, तो जस्ट फॉर सैम्पल मैंने ये वेबसाइट यूज़ की है। अब इसको लेके चलते हैं क्रिएट कैंपेन पे। क्रिएट कैंपेन में आप जाएंगे, इंटरफेस आप जो है अब तो वाकिफ हो गए होंगे। जो है सारा आपने ऐड क्रिएशन कर लिया, अकाउंट क्रिएशन कर लिया, आपने कैंपेन क्रिएशन कर लिया, तो अब तक आप यूज टू हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो प्रैक्टिकली प्लीज इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आप साथ साथ इसको सीखते रहें। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल में आसानी हो जाए। चलें चलते हैं कैंपेन क्रिएशन की तरफ। यहाँ से कैंपेन क्रिएट करेंगे, यहाँ प्लस का जो साइन है यहाँ दबा के न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। हमारा मोटिव जो है एट द मोमेंट अभी सर्च एड्स है, तो हम इसको हमारा अभी जो फिलहाल जो मोटिव है वो उसको ऐड को क्रिएट करना है। तो हम ये सारी चीज़ें अभी जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर लेंगे। मैंने अभी ऊपर जो है वो क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल जो है चूज कर लिया। उसके नीचे जो है मैंने सर्च चूज कर लिया, इसको भी मैंने रहने दिया। ये एक पहले की कैंपेन बनी हुई है, डमी कैंपेन है। हम नई कैंपेन से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए स्टार्ट न्यू हमने कर लिया। जब स्टार्ट न्यू पे आप आएंगे तो आपको इस तरह का कुछ जो है वो इंटरफेस शो होगा। आपने बजट अपना डाल देना है। इसमें भी एट द मोमेंट 100 डाल देते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल शो करने के लिए कर रहा हूँ। बिडिंग हमने क्लिक कर दिया है, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। कैंपेन सेटिंग्स पे हम आ जाएंगे। वैसे में भी मैं दो जो ये टिक्स हटा रहा हूँ, इसकी एक वजह भी है। सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क में वो कहता है कि उसके एडिशनल जो गूगल पार्टनर्स के जो नेटवर्क हैं उस पर जो आप कर लें। आप करने को कर सकते हैं, हो सकता है आपको सस्ती क्लिक भी आ जाए, बट इसका इशू ये है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन हम इनको जो है वो हटा देते हैं जब अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं। अभी तो ऑब्वियसली मैं आपको सिर्फ एग्जांपल शो कर रहा हूँ, बट वैसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो यही होती है कि आप इन दोनों चीज़ों को हटा दें, ताकि आपको क्लिक जो है वो ट्रैक करना आसान हो और आपको मुनासिब पड़े। रीजन हमने पाकिस्तान चूज कर लेना है, लैंग्वेज इंग्लिश अभी चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट दबा दिया। अब हम इनकी वेबसाइट जो है वो चूज कर लेते हैं। आपकी जो भी वेबसाइट हो आप इस हिसाब से चूज करेंगे जब आप ऐड लेवल पे जो है आ जाएं, ऐड क्रिएट करने पे आ जाएं। अभी तो खैर आप इसका जो ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, आप इसका ऐड ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम जैसे कर देते हैं फातिमा पाकिस्तानी डिशेस कोर्स कर लेते हैं। जैसे मेरे ख्याल से रेसिपी बनाना सिखाती हैं, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कोर्सेज हैं। इनकी वेबसाइट जो है ये यहाँ आ जाती है, सेम जो है वो आपकी वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आपने वेबसाइट जो है यहाँ अपनी डाल दी है, तो आप गेट कीवर्ड्स पे जाके जो है वो ऑटोमेटिकली भी जो है आपके कीवर्ड जो है वो खुद ही ट्रैक कर लेता है। आपकी इंडेक्सिंग अच्छी है तो अच्छे वाले कीवर्ड वो ऐसे ही उठा लेगा। इनकी इंडेक्सिंग हुई हुई है, तो इन्होंने जो है वो कोर्स ये जो इस तरह के जो है कीवर्ड जो है इन्होंने खुद ही उठा लिए हैं। आप अपनी प्रोडक्ट चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप करें, इसमें कोई मतलब ऑप्शनल है आपके पास ये। तो हम क्योंकि एक जो एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, तो हमने खुद ही जो है वो कर लेते हैं। हम कर लेते हैं पाकिस्तानी डिशेस कोर्स कर लेते हैं कीवर्ड, बिरयानी रेसिपी कोर्स कर लेते हैं, चिकन कोरमा रेसिपी कोर्स कर लेते हैं, और एक और कर लेते हैं चिकन कढ़ाई कोर्स कर लेते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल हैं, ऑब्वियसली एग्जिस्ट जो है वो इस तरह नहीं कर रही होंगी ये। हमने एग्जांपल बेसिकली ये शो करने की कोशिश की है कि फातिमा कुक्स का जो है वेबसाइट है, ये जो है पाकिस्तानी डिशेज जो है वो बनाना सिखाती हैं। हाइपोथेटिकली इसको ले लेते हैं कि इनकी जो टारगेट मार्केट है वो आउटसाइड जो है मे बी पाकिस्तान हो। हमने अभी इसको ज़्यादा एज अ पाकिस्तान अभी चूज़ किया है, बट हो सकता है ये बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रही होती हैं, वो हाउस वाइफ्स हो गई हैं, या वो मदर्स हो गई या फीमेल्स हो गई जिनके पास टाइम नहीं होता इतना जो है खाना वाना बनाने का, तो क्विक रेसिपीज जो है बनानी हो या सीखने में मुश्किल होता है, तो उनके लिए जो है बेसिकली हमने बना लिए। तो जिस तरह मैंने भी जो हाइपोथेटिकली सोच लिया, ऑब्वियसली आपका अपना बिजनेस होगा, आपका क्लाइंट का बिजनेस होगा, आपका हो सकता है जो आपका अपना भी अगर कोर्स है तो उसमें तो फिर आपको ऑब्वियसली कीवर्ड्स वगैरह ढूंढने इतने मुश्किल नहीं होंगे।
बट ऑब्वियसली अगर क्लाइंट का है आपका तो फिर उस सूरत में जो है, या अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपको अमूमन जो है वो कीवर्ड्स जो है प्रोवाइड कर देता है। अगर कीवर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर देता है तो फिर आप वेबसाइट पे जाके जो है उसको, बेहतर है कि आप वेबसाइट पे जाके इनके कीवर्ड जो है देखने की कोशिश करें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है। अभी तो आपका ऑब्वियस कीवर्ड है कीवर्ड रेसिपी जो है वो तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है। उसके अलावा इफ्तार आइडियाज़ हो गए, शामी कबाब, मतलब जो भी इस तरह के कीवर्ड जो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा। मैं इसकी वीडियो जो है बना लूँगा कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के प्लेलिस्ट के अंडर जो है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने जो है 4 कीवर्ड जो है हमने चूज़ कर लिए, ठीक है जी। इसके बाद नीचे जो है आपके पास ऊपर जो है आपका एड ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, और आपका वेबसाइट का ऑप्शन आ गया डालने का, और उसके बाद कीवर्ड ऑप्शन आ गया। आपने जब ये चीज़ें डाल दी तो नीचे आपके पास एड्स का ऑप्शन आ जाता है। एड्स में जो है ये लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है ये सारा, ये आपका है ऐड की इंफॉर्मेशन। ऊपर जो है ऐड की स्ट्रेंथ पता चलती जाएगी कि जी आप जो जो चीज़ें डालते रहेंगे या हेडलाइंस डालते रहेंगे। अभी तो इसने ऑटो पिक मतलब खुद ही पिक कर लिया इसने, हम ऑब्वियसली चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट आप यहाँ जितनी हेडलाइंस वगैरह डालते रहेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन फिल करते रहेंगे, आपकी ऐड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ाता रहेगा। अभी हो सकता है हमने ऐसी अभी बिल पर जब हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ली है, तो हो सकता है स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा शो ना करे, हो सकता है कर भी दे, हो सकता है ना करे। तो इसकी स्ट्रेंथ जितना आपका जो है केस जेन्युइन होगा उसके हिसाब से आपका ऐड जो की स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। ये इधर जो है वो प्रीव्यू टूल है, आप ऐड जो जो करते जाएंगे वो यहाँ दिखता जाएगा कि आपका ऐड किस तरह दिखेगा। आप इसको डेस्कटॉप पे और आपको इसको मोबाइल पे, दोनों वर्जन पे जो आप इसको देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमने बेसिकली सबसे पहले तो आपने फाइनल यूआरएल चूज करना है। अच्छा, फाइनल यूआरएल से मुराद मेरी ये है, अभी तो फाइनल यूआरएल जैसे हमने जो है आप कहते हैं कि ये चूज कर लिया जी उनका होम पेज। अच्छा, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी इंटेंशन के ऊपर होता है कि आप चाह क्या रहे हैं कि कस्टमर जो है वो, ऑडियंस जो है वो क्या करे। ऑडियंस जो है एंड में जो है वो होम पेज पे जाना चाहती है, या आप कोई उनको कोई कोर्स का जो है वो क्लिक करवाना चाहते हैं, कॉल पे क्लिक करवाना चाहते हैं, साइन अप करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका होता है। आप समझेंगे ये कोर्सेज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, आपने उनको लैंड कराना है इधर, हम कह रहे हैं 41 इफ्तार आइडियाज, तो आपका फाइनल यूआरएल जो है फिर ये होगा। आपका फाइनल यूआरएल फिर ये होगा। आपका बेसिकली इसके कहने का मकसद ये है कि जहां आपको लैंड करवाना है अपने ऑडियंस को, आपके जो भी क्लिक करेगा वो यहां आएगा। आप अगर उसको होम पेज पे लैंड करवा देंगे और आप चाह रहे हैं कि वो रेसिपी खुद से ढूंढे, तो वो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो, उसको ढूंढना मुश्किल हो, कहाँ जाके नेविगेट करे, किधर जाके ढूंढे। इसलिए बेहतर है आप उसकी ज़िंदगी आसान करें और आप उसको डायरेक्ट जो है जहाँ आपको उसको लैंड करवाना है वहाँ पर उसको लैंड करवा दें। तो लैंडिंग पेज का जो यूआरएल आएगा यहाँ आएगा। अभी हमने जो है इसको नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखाया। अच्छा, अमूमन ये होता है कि कुछ मतलब कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि यूआरएल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो आ रहा होता है, आगे पीछे जो है वो, जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल लेके चलें fatmacook.net, तो अक्सर बात आ रहा होता है ये इस तरह करके स्लैश ये डॉट इस तरह नंबर्स आ रहे होते हैं। तो अगर इस तरह अगर यूआरएल आपका नजर आएगा तो ये अनटाइडी लगता है। एक तो अनटाइडी लगता है, ऊपर से ऑथेंटिक नहीं लगता है ये चीज़। तो इसलिए जो है आपको डिस्प्ले पाथ का जो यूआरएल दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है ताकि एग्जैक्टली श्योर हो जाए कि जी ऑनलाइन कोर्सेज चिकन रेसिपी, चिकन की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने जी। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जैसे अगर बंदा देख रहा है आके आपकी वेबसाइट पे, तो उसको क्लीन जो है नजर आ जाएगा ये चीज जो है। आप इसको डेस्कटॉप पे देख लें या इस पे देख लें, तो उसने आपने ऑनलाइन कोर्सेज लिखा हुआ है तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज का ऑप्शन अभी नजर आ जाएगा। चिकन रेसिपी आई डोंट नो के अभी क्यों नहीं नजर आ रही है। बहरहाल ये ज्यादा बेहतर आपको लगता है जब वो आपका ऐड देख रहा हो, fatmacooks.net/online कोर्सेज। एग्जैक्टली इसको पता होगा कि जब वो ऐड क्लिक करेगा तो उसको कोर्सेज के पेज पे लैंड कर दिया जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये कि आप इसी वजह से लैंडिंग पेज भी वही चूज करें जो आप यहाँ डिस्प्ले यूआरएल में डालना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है हमने हेडलाइन के आइडियाज़ जो है वो देखने हैं। हेडलाइन के आइडियाज़ आपको यहाँ से भी जनरेट हो जाएंगे, आपको वैसे खुद से भी जो है वो देख सकते हैं। हमने जो जो कीवर्ड्स डाले हैं उसी के बेसिस पर अगर हम चूज़ करते हैं, हमने पाकिस्तानी डिशेस कोर्सेज जैसे कीवर्ड चूज़ किया हुआ है, तो हम हेडलाइन जो है वो अगर हम डालते हैं पाकिस्तानी डिशेस कोर्स, ये चूज़ किया हुआ है, उसके बाद हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं
और सेकंड कीवर्ड भी डाल देते हैं। फिर यहीं से हमने कॉपी किया, थर्ड कीवर्ड डाल दिया, और फिर यहां से हमने चूज किया चौथा हेडलाइन, यहां डाल दी। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है जी। अब आपने नोटिस किया होगा कि एड स्ट्रेंथ जो है वो इनकम्प्लीट से पुअर की तरफ चली गई, क्योंकि हमने पॉपुलर कीवर्ड जो है इसमें डाले हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स डाले हैं, तो इसी वजह से आपका ये एड आगे शो हो रहा है। अब एक कीवर्ड रह गया है, ये कीवर्ड ये डाल देते हैं, तो इसमें वो और आगे शो हो जाएगा। हो सकता है इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। एवरेज पे आ गया, देखें हमने सारे जो कीवर्ड्स मेंशन किए थे वो हमने जो है इसमें डाल दिए, तो इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई। देखिए यहाँ आपको शो भी हो रहा है, तीनों जो है उस पर टिक आ गए हैं। दैट इज द रीजन कि वो एवरेज की तरफ चला गया। पहले इनकम्प्लीट था, फिर पुअर था, फिर एवरेज की तरफ चला गया। अच्छा, एक चीज ध्यान में आपने ये रखनी है कि जब आप हेडलाइंस डाल रहे हो तो आप अपने सारे जो पंच लाइन्स होती हैं, मेजर जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको फील होता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो काम के हैं, उसमें आपने जो है वो यहाँ डालने हैं कीवर्ड जो है। उसकी वजह ये कि जब आप ऐड देख रहे होते हैं तो सबसे पहले नज़र जो है वो क्लाइंट की जो होती है वो ऐड की हेडलाइन की तरफ ही पड़ती है। जब आप ऐड देख रहे हो, प्रीव्यू कर रहे हो या किसी चीज़ पे उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आपकी सबसे पहले जो है वो उसकी हेडलाइन पे नज़र पड़ती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आपकी जो भी पंच लाइन्स हों, कीवर्ड्स हों, वो आप सबसे पहले जो है वो ऐड किस में डालें, ऐड की हेडलाइंस में डालें। अच्छा, हमने कीवर्ड डाल दिया। अब ऑब्वियसली मैंने अभी जो है ये चूज़ तो ऐसे ही किया नॉर्मल, जो है वो पाकिस्तानी डिशेज हो गई, कढ़ाई हो गई, क्योंकि मैंने कीवर्ड ये चूज़ किए थे। आपको ये चीज़ का ध्यान भी है, आपको खुद ये शो भी कर रहा होगा कि आपकी लिमिट जो है 30 है, 30 कैरेक्टर्स है। 30 कैरेक्टर्स से मरा दी, बीच में आपने जो स्पेस डाली है ना वो तक जो है वो काउंट होगी। आप यहाँ जो है डॉट डाल देंगे तो 24 हो गया। तो बीच में अगर आप स्पेस भी डाल रहे हैं तो वो भी एक काउंट होती है। मकसद कहने का ये कि आपके पास 30 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको जो है बिल्कुल स्टॉप करने की कोशिश करें। हमने अभी जो है ये कीवर्ड डाल दिया पाकिस्तानी डिशेज कोर्स, इस तरह का कीवर्ड डाल दिया। इस तरह हमने और डाल दिया, अगर हमने ऐड करना है ऑनलाइन देसी कोर्सेज, ऑनलाइन देसी डिशेज कोर्स, इस तरह का हमने कोर्स करके ये कीवर्ड डाल दिया। आप जितना चाहें और उसमें डाल सकते हैं, ऑब्वियसली आप जितने कीवर्ड इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो जो है ऐड फॉर्मेट जिस तरह का है, रिस्पॉन्सिव आपके एड्स हो गए, तो उसमें बेसिकली आपके पास ये है कि आपके पास कीवर्ड जो आप इसमें डाल रहे हैं, जो हेडलाइंस आप डाल रहे हैं, गूगल जो है उसको खुद देखेगा और आपके क्लाइंट के आगे शो करेगा। आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं है आपको कौन सा जो है वो दिखाई देना है। तो इसमें ये है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा या जो करीबी होगा कीवर्ड जो है, जो जो ऑडियंस सर्च कर रही है, उसको दिखाएगा ये हेडलाइन। अब इसके हम नीचे हम चले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन क्या है? जो हेडलाइन के नीचे शो होगी वो उसको जो है हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये आपकी हेडलाइन आ गई, यहाँ के सारे जो कीवर्ड्स हमने डाले हैं उस तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपके फाइनल यूआरएल जो है आ गया। इसके नीचे ये जो चीज़ आती है यह कहलाती है डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली यहाँ भी जो है आप अपने कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस तरह की आपने जो है वो वेबसाइट बनाई हुई है, लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, आपके जो क्लाइंट को आप शो करना चाह रहे हैं, तो कमोपेश वही चीज़ें यूज़ होती हैं शुरू में, मगर उसके अलावा कॉल टू एक्शन भी यूज़ हो रहा होता है और कुछ आपके यूनिक जो चीज़ें हैं वो भी मेंशन हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस नाउ मेड इजी टू कुक। ठीक है जी, हमने ये मेंशन कर दिया। गेट योर कॉपी नाउ, ऑर्डर टुडे, और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया जो कि एक अलाउड है डिस्क्रिप्शन में। मैंने एग्जांपल के तौर पे शो किया है आपको। डिस्क्रिप्शन एक ये हो गई, एक हम कर देते हैं मैंने कर दिया नाउ गेट द बेस्ट रेसिपी कोर्स ऑफ एशियन डिशेज फॉर PKR 1200 रुपये में आपको ये मिल जाता है।
ये हम कर देते हैं कॉल नाउ एंड गेट योर कॉपी, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ भी डाल दिया अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको शो किया, अभी तो सिर्फ ऐड क्रिएट करना शो किया मैंने आपको कि क्या क्या होता है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बता दी हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट इसमें बेसिकली जो है आपका ये चीज़ शो हो रही होती है। आपका प्रीव्यू में आप देख लें, मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे आपको ऐसे दिखेगा, अलग अलग वेरिएशंस आपको इस तरह की दिखेंगी। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है इसमें देख सकते हैं। आपके पास यहाँ भी जो है आइडियाज़ आ रहे होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मेक हेडलाइंस यूनिक हो गया, आपका यूनिक का मुराद ये है कि आप उसमें ऑप्शन आप डाल सकते हैं हेडलाइन में, आपको शो भी कर देता हूँ। यूनिक हेडलाइन पे जो है बेसिकली गूगल आपको ये बता रहा होता है कि आप अगर ये कॉल टू एक्शन डाल देंगे तो आपका एवरेज जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। हमने जो है फाइंड आउट मोर का ऐड डाल दिया, गेट इन टच का डाल दिया, इसका डाल दिया, शॉप ऑनलाइन का डाल दिया। आपके ऊपर ऑब्वियसली गूगल आपको शो तो बहुत कुछ करता रहेगा, या आपने स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ा दी है, बट आपको अपना भी देखना है कि आपको किस तरह से जो है वो बेहतर हो सकता है। अभी आपको इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि ये इसकी हेडलाइंस जो है अभी भी इनकम्प्लीट होंगी। हाँ देख रहे हैं आप, इनकम्प्लीट हैं अभी भी। तो आप अगर आप और डाल देंगे इसके अंदर हेडलाइंस, आप हेडलाइन जैसे इन्होंने बताया कॉल अस टुडे, इंक्वायर नाउ, गेट स्टार्टेड टुडे, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, ऑर्डर लाइन, इस तरह के अभी तो मैं शो कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हमने शो कर दिया, ये देखें सारे इस पर टिक भी हो गया, आपकी एड की स्ट्रेंथ जो है वो गुड भी हो गई, और आपने सारे कीवर्ड जो हैं अपने हेडलाइंस में डाल भी दिए। ऑब्वियसली इसमें जो है आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैंने अभी जो है इसको क्योंकि आपको समझाने के पर्पज़ के लिए ये चीज़ यूज़ की है। मैं और जब डिटेल में जाऊँगा कॉपी राइट कैसे, मतलब आप ऐड की कॉपी किस तरह राइट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम जो है डिस्कस जो है वो एलिमेंट्स कर रहे हैं गूगल एड्स के। हमने पहले कैंपेन डिस्कस करी, फिर अकाउंट डिस्कस करा, और अब जो है वो ऐड डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट लेसन में मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड, इस इंडस्ट्री में किस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ऐड के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमने सिंपली ऐड क्रिएट कर दिया, हम डन पे चले जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ें शो कर रहा था। आप सिंपल नेक्स्ट दबाएंगे, आपको कोई एरर्स होंगे जो कि अभी मेरे पास होने चाहिए। साइट लिंक्स अभी हम चूज़ नहीं कर रहे हैं। एरर्स होने चाहिए कि कैंपेन सेटिंग नो ट्रैफिक रिस्पेक्टेड, चेक योर कैंपेन सेटिंग्स। ऑब्वियसली मैंने इसमें चीज़ें जो है वो पूरी नहीं डाली हैं, सर्च की कैंपेन वगैरह डाली है, इसमें कोई चीज़ें ऑब्वियसली मिसिंग होंगी, दैट इज़ द रीज़न मुझे एरर शो कर रहा है। आपके पास भी अगर कोई एरर होगा, कोई डुप्लीकेट आपने जो है कंटेंट डाला हुआ है, या कोई भी XYZ रीज़न होगा, वो आपको इधर शो हो जाएगा। और जब आप ये चीज़ें क्लियर कर देंगे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो पढ़ते हैं।